शादी विवाह में अगर बार बार अड़चनें आ रही हैं, लगातार जो है अड़चनें बनी हुई हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। कई बार रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं पक्का नहीं हो पाता है। कभी लड़के वाले के वजह से मना हो जाता है, कभी लड़की वाले के साइड से मना हो जाता है, या फिर किसी और वजह से रिश्ता जो है वो टूट जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ता पक्का भी हो जाता है, सब कुछ तैयारी भी हो जाती है, डेट तक फाइनल हो जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी टूट जाए तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो अनुकूल ना हो। जब कुंडली के जो ग्रह हैं वो शादी के अनुकूल नहीं होते हैं, गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है, शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, साथ ही साथ जो मंगल ग्रह है अगर उसका दोष होता है तो शादी विवाह में अड़चन होना स्वाभाविक बात है। जब कुंडली का मैरिज हाउस क्रूर ग्रह के नक्षत्र में आ जाता है, शुक्र राहु केतु इसको घेर लेते हैं, तो इससे शादी में रुकावट आती ही है। तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं, जिसको अगर हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, नियम के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, जो भी रुकावट हो रही होती है वो दूर हो जाती है। शादी के जो भी दोष होते हैं जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही होती है, वो दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के जो योग हैं वो बन जाएंगे, और जो शादी होगी वो मंगलमय शादी होगी। शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखमय रहेगा। इस उपाय को जो आपको बताया जाएगा बच्चे स्वयं कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां, अपने स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, लेकिन कई अड़चनें आ रही हैं, कहीं घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो कहीं कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में भी जो जातक हैं, जो लड़के हैं, वो लड़कियां हैं, वो स्वयं यह उपाय कर सकती हैं। नहीं तो जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर सकती है। खास करके जो माँ, अगर माँ यह उपाय करती है तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको जो उपाय बताया जा रहा है वो स्पेशली माँ के लिए है। अगर माँ उपाय करती है तो पूर्ण सफलता मिलेगी, क्योंकि माँ अगर अपने बच्चों के लिए जो भी उपाय करती है, पूजा पाठ करती है, पूर्ण विश्वास के साथ करती है, पूरे विधि विधान से करती है, पूरी तन्मयता के साथ करती है, जिससे जो उपाय होते हैं वो जल्दी से जल्दी कारगर हो जाते हैं और उपाय की जो सफलता होती है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आपको बता दें, यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है आषाढ़ महीने की शीतला अष्टमी के दिन। हर महीने में शीतला अष्टमी आती है, तो जो आषाढ़ का महीना है इसमें शीतला अष्टमी जो है वो 28 जून को है। 28 जून सोमवार के दिन पड़ने वाली जो शीतला अष्टमी है, यह जो दिन है माता शीतला को समर्पित है। शीतला माता जो होती है, अगर इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए, जो माएँ होती हैं, अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रार्थना करती हैं, कोई भी उपाय करती हैं और अगर व्रत रखती हैं, कई जगहों पर शीतला अष्टमी के दिन जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, जिससे कि उनके जो बच्चे होते हैं वो दीर्घायु होते हैं, सुबुद्धि हो जाती है और उनके बच्चों के जीवन के सारे कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो शीतला अष्टमी के दिन ही अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, शीतला माता से प्रार्थना कर लेते हैं, तो इससे आपके जो बच्चों का जो शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी, शादी में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो शीतला अष्टमी के दिन आपको उपाय किस तरीके से करना है, माँ किस तरीके से करेगी, अगर बच्चे कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। शीतला अष्टमी के दिन यानी कि 28 जून मंगलवार शुक्रवार, शीतला अष्टमी के दिन कई जगहों पर माता शीतला माता होती है, जो कि दुर्गा माता का ही रूप है, शीतला माता को जो बासी खाना होता है वो चढ़ाया जाता है। एक दिन पहले खाना बना दिया जाता है और अगले दिन इसी खाने का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। शीतला माता जो होती हैं वो ठंडक की देवी हैं और उनको गर्म चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो ठंडी ही चढ़ाई जाती हैं। तो आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको क्या करना है कि शीतला अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए, स्नान आदि करके आप फ्री हो जाइए। इसके बाद जो आप उपाय करेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय उपाय कर सकते हैं। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को अगर आप करना चाहते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का जब आप दीपक बनाएं तो उस आटे में आपको नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। सिंपल आप आटा सानिए और उस आटे का आप एक दीपक बनाकर तैयार कर लीजिए। और उस दीपक में आपको जो तिल का तेल होता है, अगर आपके पास तिल का तेल रखा हुआ है तो आप उसको ही प्रयोग में ले सकते हैं, नहीं है तो आप मार्केट से तिल का तेल ले लीजिए। कहीं पर भी आपको तिल का तेल जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा जो तिल का तेल है उस दीपक में डाल देना है। इसके बाद में आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और यह लौंग भी आपको उस दीपक में डाल देनी है। साथ ही साथ जो सफ़ेद कलर का चंदन होता है, सफ़ेद कलर का चंदन, चुटकी भर चंदन आपको उसी दीपक में डालना है। और आपको चुटकी भर जो हल्दी है, वो हल्दी जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, इजीली आपको वही हल्दी ले लेना है। लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना है कि जो आप हल्दी लें वो झूठी ना हो। तो आप थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में डाल दीजिए। इस तरीके से आप एक दीपक बनाकर तैयार कर लेंगे। और आपको इसके साथ में लेना है एक स्टील का लोटा ले लीजिए और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर का जो स्वच्छ जल है वो आपको भर लेना है। इस तरीके से आपके पास 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपने जो दीपक बनाकर तैयार किया है, एक आपके पास हो गया स्टील का लोटा। अब ये दोनों ही चीज़ें लेकर अगर माँ कर रही है तो माँ अगर करेगी तो जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें उस बच्चे को आपको स्पर्श करा देना है। और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्पर्श कराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माँ कर रही है और बच्चे नहीं हैं घर पर मौजूद, बच्चे बाहर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो जब आप उपाय करें तो उस समय आपको मन में बच्चे का स्मरण रखना है और आपको जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम एक बार आप ज़रूर ले लीजिएगा पूरे उपाय के दौरान। आपको क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें लेकर, दीपक और लोटा लेकर आपको जाना है नीम के पेड़ के पास में। तो आपके घर के आसपास पार्क में या कहीं पर भी नीम का पेड़ हो तो वहाँ पर आप चले जाइए। अगर आपके घर पास नीम का पेड़ नहीं है, आप नीम का पेड़ अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, अगर शीतला माता का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है तो आप वहाँ पहुँच जाइए। शीतला माता के मंदिर में आप पहुँच जाइए, नहीं तो नीम के पेड़ के पास पहुँच जाइए। दोनों ही चीज़ें जो है वो सही मानी जाएगी। दोनों में से आप कोई भी एक जगह जा सकते हैं। अगर आप नीम के पेड़ पर जाते हैं तो जो नीम का पेड़ होता है उसमें साक्षात शीतला माता का वास होता है। जो नीम की पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको हम शीतला माता पर चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि शीतला माता जो है वो पूर्ण रूप से नीम के पेड़ पर, नीम की जड़ में वास करती हैं। अब अगर आप नीम के पेड़ के पास में गए तो आपको क्या करना है कि जो आप जल ले गए थे वो आपको नीम की जो जड़ है उसमें चढ़ा देना है, शीतला माता से प्रार्थना करते हुए। साथ ही साथ जो आप दीपक ले गए थे वो दीपक भी आपको वहीं रख देना है। यह दीपक में आपको बाती नहीं लगानी है, दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि शीतला माता के लिए हम उपाय कर रहे हैं और शीतला माता को जो गर्म चीज़ें होती हैं वो नहीं प्रयोग में ली जाती हैं। ना ही आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप धूप बत्ती का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप दीपक जलाएंगे। सिर्फ आपको दीपक में ये सामग्री रखकर वहीं रख दें और आपको थोड़ी देर वहीं बैठना है और शीतला माता से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि आपके बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी है, उनके विवाह में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी दोष लगे हुए हैं, वह समाप्त कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मंगल विवाह के योग जो है वो बना दीजिए। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे। अब अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे, सबसे पहले जब आप शीतला माता के मंदिर में जाएं तो मंदिर में एंट्री करने से पहले जो मेन मतलब जो गेट होगा, जो चौखट होगी मंदिर की, वहाँ पर आपको यह जो जल है वो दोनों साइड में शीतला माता का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद आप मंदिर में अंदर जाइए और जो भी आप दीपक ले गए थे, दीपक में सामग्री ले गए थे, तो आपको जो दीपक है वो शीतला माता के चरणों में रख देना है और हाथ जोड़कर आपको माता से प्रार्थना करनी है। इसी तरीके से आप प्रार्थना करेंगे कि शीतला माता, मैंने आपके लिए यह उपाय किया है और आप तो जगत जननी हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। मेरे बच्चे के जीवन में ये परेशानी है और विवाह में योग नहीं बन पा रहे हैं। इस तरीके से आप बोलकर प्रार्थना करिए। माता जो शीतला है, शीतला माता आपको आशीर्वाद देगी और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह के योग जो है वो बना देगी। यह छोटा सा उपाय है। इसको अगर आप 28 जून शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपके
कुंडली में जो भी दोष हैं, जो भी ग्रह दोष हैं जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और शीतला माता जो कि दुर्गा माता का ही रूप है, वो आपके बच्चे को आशीर्वाद देती है, जिससे कि उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसका जो जीवन है बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप मंदिर में जो झाड़ू रखी हो उस झाड़ू से आप पूरे मंदिर की सफाई कर दीजिए, या तो आप घर से झाड़ू लेकर जाइए, उसी झाड़ू से आप मंदिर की सफाई कर दें और वह झाड़ू आप वहीं छुड़ाएं। माँ अगर कर रही है यह उपाय तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे कर रहे हैं, मतलब बच्चे कर रहे हैं शीतलाष्टमी के दिन, अगर झाड़ू जो है वो मंदिर में ले जाकर उसी झाड़ू से सफाई करते हैं, झाड़ू वहीं छोड़ कर आते हैं, तो शीतला माता के लिए झाड़ू का किया गया यह भी उपाय जो होता है वो बहुत ही कारगर होता है। तो आप यह उपाय भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल सा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से शादी के योग बन जाते हैं। इसके अलावा शादी के अलावा भी अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी में जो भी कष्ट होते हैं, नौकरी नहीं लग रही है या बच्चा बीमार रहता है, अन्य तरीके की अगर परेशानी है, तो वो भी शीतलाष्टमी के दिन इन उपायों को करने से दूर हो जाती है। तो शीतलाष्टमी का बहुत ही पावन दिन है, आप इस दिन का लाभ जरूर उठाएं। और हर महीने में शीतलाष्टमी आती है, अगर आप इस महीने में नहीं कर सकते तो अगले महीने में जैसे कि अभी आषाढ़ माह है, इसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, आप शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी पड़ेगी, आप उस दिन यह उपाय कर सकते हैं। तो अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।